ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहती थी आज के वेबिनार में, क्योंकि क्वेश्चंस तो कुछ आए नहीं, जो भी आए वही रिपीटेटिव क्वेश्चंस है। पिछले बार के हस्बैंड मना कर रहे हैं तो क्या बोले, लोग 15 दिन के ले लेते हैं, कुछ रिप्लाई नहीं करते, ये सारे क्वेश्चंस ही हैं जिसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ये क्वेश्चन के आंसर मैं फिर से क्या ही दूं, फिर भी एक ब्रीफ में थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि हस्बैंड मना कर रहे हैं उसके लिए आप बहुत देखो, हर किसी का ना बोलने का एक तरीका होता है। जब आप बात करते हो तो सिर्फ हम क्या चीजें देखते हैं, ये सिर्फ मत देखो कि उसने क्या स्टेटमेंट बोली है, आप ये भी देखो कि वो पर्सन ने स्टेटमेंट किस तरीके से बोली है। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग कम्युनिकेशन तो आप सीख ही रहे हो, बट आप में लिसनिंग की स्किल्स भी होनी चाहिए, आपको सुनना भी आना चाहिए और उसको समझना। ये सारी टेक्निक्स जो होती है ना, आप धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन उसी को तो हमें सीखना है ना। हम यही चीजें तो सिखाते हैं आपको ट्रेनिंग में। हम सिर्फ यहाँ पे आके आधा घंटा 45 मिनट बोल के चले जाते हैं, आप लोग उस टाइम तक ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आप इनएक्टिव हो जाते हो, आप उस चीज को अप्लाई नहीं करते हो, कोई फायदा नहीं, सब सब खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी लर्निंग बर्बाद हो जाएगी। आपको अगर ग्रो करना है तो आपको सिस्टम पे हमेशा हर दिन एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाओ। एवरी डे जो भी आप सीख रहे हो आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। आप कुछ भी सीखो, कुछ भी सीख रहे हो वो आपके लिए आगे वो काम आना चाहिए। हम कई बार क्या होता है ना, आपने देखा होगा बचपन में लोगों जैसे बच्चों को सिखाते हैं सेंटेंस मेकिंग, एक वर्ड दे देते हैं कि अब तुमको इससे सेंटेंस बनाना है। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि वो वर्ड का यूसेज उनको पता चले, वो वर्ड यूज कैसे होता है। क्यों सिखाया जाता है? वर्ड सिखा के छोड़ दो, नहीं करते ना। हमें सिखाया जाता है पूरा, क्योंकि आपको कुछ भी जो सीख रहे हो उसको आपको अप्लाई भी करना है अपने नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में, अपने नेक्स्ट बिजनेस डीलिंग्स में, आपको वो चीजें करनी, तब आप अच्छे से उसको काम पे ला सकोगे। आई होप इट इज क्लियर। आप कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। हेलो मैम, केवाईसी का प्रोसेस बता दो। केवाईसी का प्रोसेस देखो सिंपल है, आप एडिट बैंक डिटेल्स में जाके करते हो। यहाँ पे ये बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, आप बेसिक ट्रेनिंग आप प्लीज अपनी अपलाइन या आप अपने सेपरेट ग्रुप्स के साथ हो रही है बेसिक ट्रेनिंग, आप उनसे कंसल्ट करोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। वो आपको बता देंगे, आप टेंशन मत लो। केवाईसी बहुत दिक्कत वाला काम नहीं है, उसमें 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से सुन लो। आपका बैंक नेम, आपका नाम, IFSC कोड, ब्रांच नेम और पैन कार्ड नंबर। ये कुछ चीजें हैं जो आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम मांगी जाएंगी। वो सारी चीजें जो भी आप एंटर करोगे ना, उसका प्रूफ आपको अटैच करना है। मेक श्योर कि कोई भी क्रॉप्ड पिक्चर आप ना डालें, क्रॉप नहीं करनी है आपको पिक्चर। और डॉक स्कैनर एक ऐप है जिसके थ्रू आप पिक्चर ले सकते हो और अपलोड कर सकते हो। उससे क्या होता है, स्कैन्ड कॉपी आती है, क्लैरिटी रहती है, जूम करने पे भी पिक्सल्स टूटनी नहीं चाहिए, हेजी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। इन सारी बातों का आप ख्याल रखोगे तो केवाईसी अपने आप अप्रूव हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी, 1 दिन में भी अप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखो, बाकी आप अपनी अपलाइन से पूछना, वो आपको अच्छे से बता देंगे। लीड देखो, मैं आपको बताऊं शशि, लीड आने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप लोग सेम ग्रुप्स, सेम जगह। क्योंकि मैंने लास्ट वेबिनार में, सीरियसली मैं बता रही हूँ, लास्ट वेबिनार में मैंने जो भी बताया था ना लीड के लिए कि आप किस तरह से लीड्स ला सकते हैं, कुछ लोगों ने अप्लाई किया उन टेक्निक्स को और उनको लीड्स आने लगी, तो आपको भी लीड्स आ सकती है। आप ग्रुप्स चेंज करो, कंसिस्टेंट रहो, डेली बेसिस पे न्यू ग्रुप्स ज्वाइन करो। नए न्यू ग्रुप्स मतलब ये नहीं कि मेहंदी डिजाइन आपने चूज कर लिया और मेहंदी के दूसरे ग्रुप, नहीं।
पूरा चेंज करो, आप पूरा जॉनर ही चेंज करो, ठीक है। लोकेशन वाइज ग्रुप सर्च करो, वहां पे पोस्टिंग करो, मिल जाएगा आपको, लीड्स मिलेंगे, लीड्स आ रही। पार्सल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि सबके पार्सल तो मतलब मैं अपने टीम का देख सकती हूँ, पूरा तो नहीं देख सकती ना पूरे नेटवर्क का। आप अपनी अपलाइन से कंसल्ट करो, वो आपको बता देंगी। आई डोंट नो इशू क्या है, कहाँ पे शुरुआत हुई थी, कहाँ खत्म, इन सब के बारे में तो मुझे नहीं पता है ना। तो आप प्लीज उनसे कंसल्ट करो, वो आपको प्रॉपरली बताएंगे कि क्या है क्या नहीं। और अगर आप मेरी टीम से हो तो मुझे पर्सनली बाद में बता देना। नहीं, लीड्स नहीं मान रही है, कॉन्फ्रेंस कॉल आप ले रहे हो, दैट इज ओके। देखो, सबसे पहले एक चीज आप लोग मन में ठान लो, हर पर्सन आपको हाँ नहीं बोल के जाने वाला। अगर आपने ये सोच लिया ना कि हर पर्सन आपको हाँ नहीं बोलने वाला, हाँ जरूर हमें अपना 100% हर एक पर्सन के साथ देना है, बट ये भी नहीं करना है कि भाई हम कैरिड अवे हो जाए, मतलब हम उसी के साथ अगर कि अरे भाई ये मान जाए, ये मान जाए, ये मान जाए, एक के पीछे हम पड़ जाए। ये चीजें मत करो, मैं बार बार बोल चुकी हूँ। और लोगों को पहचानने की कोशिश करो। जब आप बात करोगे ना, आपको खुद पता चल जाना चाहिए कौन पर्सन ऐसा है जो काम कर सकता है और कौन ऐसा है जो नहीं कर सकता। तो ये सारी अभी पता नहीं क्या हो गया है, कंटिन्यूअसली कोई मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर से लोग कॉल किए जा रहे हैं, बैक टू बैक बैक टू बैक। आई डोंट नो कौन है। इसी टाइम पे कॉल करने गलत बात है। फॉलो अप कैसे लें? फॉलो अप लेने का, फॉलो अप देखो, आप आपकी जो प्रीवियस बात हुई है ना, उसी के बेसिस पे आप फॉलो अप ले सकते हो। फॉलो अप का मतलब ही वही होता है, जो भी आपने पहले बात की है, एक तो कोशिश करो, बार बार बोल रही हूँ, डायरी पेन मेंटेन करने की। आप किससे क्या बात की हो, कई बार हम 4-5 दिनों के बाद भूल जाते। कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम नेक्स्ट मंडे बताएंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि हम नेक्स्ट ट्यूसडे बताएंगे, तो आपको हर चीज याद नहीं रहने वाली ना। तो इट्स बेटर कि आप नोट डाउन कर ले कि इस पर्सन ने एग्जैक्टली क्या बात की थी, आप रिकॉल कर पाओगे जब आप बात करने लगोगे। फॉलो अप लेने के टाइम आपको बस इतना करना है, आपको किसी को फोर्स नहीं करना, ये भी नहीं करना कि बता दो बता दो बता दो नहीं, मत करो ये सब। आप सिंपली उनसे पूछो कि देखिए, आपको मैंने पूरा प्लान बता दिया, वेबिनार भी अटेंड करा दिया, ठीक है, डाउट्स भी आपके क्लियर हो गए, अगर नहीं हुए तो आप पूछ लीजिए। और इन सब के बाद भी आप अगर जो भी सोच रहे हो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे अपना आंसर बता दो, हाँ में या ना में। कोई फोर्स नहीं है, मैं ना आपको कॉल करूंगी ना कुछ करूंगी। आप अगर आप ये भी अगर बोलना चाहते हो कि आप कुछ दिन बात करोगे, तो प्लीज मुझे अभी से बता दो, क्योंकि अगर हमारे दोनों के थॉट्स में क्लैरिटी रहेगी तो हम आगे अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ ऐसा इनोवेटिव सब कुछ भी बोलो। और इनफैक्ट अगर आप किसी से भी बात करते हो ना पहले, तो वो चीजें अगर याद रहेंगी तो उनसे रिलेट करके आप फॉलो अप ले सकते हो कि आपने ये बोला था, ऐसा बोला था। अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड इशू कुछ बोला था, तो आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हो फॉलो अप में कि आज जैसे कि प्रोडक्ट्स को लेके आज देखो ये रिव्यू आए हैं, होता है ना कुछ। अगर इनकम के बारे में आपसे बात हुई है, तो आप इनकम से रिलेटेड फॉलो अप ले सकते हो। तो डिपेंड करता है, फॉलो अप भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने प्रीवियसली किसी भी पर्सन से क्या बात करी है, ठीक है। अब जेंट्स लोगों का मैं हाँ बिल्कुल करेंगे। जेंट्स लोगों का देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको कुछ कुछ जेन्युइन लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। आपको भी पता है कि हमारी टीम में कुछ मेल मेंबर्स बहुत अच्छा और बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पहचानने की देर है, आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कौन पर्सन काम करने वाला है और कौन नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने भी नहीं जोड़ा, बट हाँ मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो टाइम पास करने आते हैं, बकवास करने आते हैं। एक बार बकवास की ब्लॉक करो, भूल जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो उस इंसान से, ठीक है।
हर कोई कहता है कि आपकी इनकम आने दो फिर ज्वाइन करेंगे। तो उनको आप यही बोल सकते हो कि इनकम, यहाँ पे इनकम का प्रोसेस क्या है, आप उनको समझा सकते हो कि इनकम का क्या प्रोसेस है। मैं अगर आज ज्वाइन हुई हूँ, आप बोल रहे हो अगर आप मान लो ज्वाइन हो जाते हो, ऐसे उनको एग्जांपल देके बोलो। मान लो आज आप ज्वाइन हो जाते हो, ठीक है, अब मैं आपके पास कोई भी पर्सन आए और वो आपको सेम चीज बोले कि आपकी इनकम आए, तब तो आपको भी पता है ना कि इनकम आपकी कैसे आएगी। जब यहाँ पे सिस्टम ही यही है कि 2 लोग ज्वाइन होने के बाद इनकम आएगी, तो आप मुझसे ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो। मेरे पहले जिन लोगों की इनकम आई है, मैं उनकी इनकम आपको दिखा रही हूँ, आप वो देखो ना। जो बोलो कि चीजों को घुमा के बताने से चीजें बदल नहीं जाएंगी, आपको करना है नहीं करना है वो आप बताओ। ये मत बोलो कि मेरी इनकम, क्योंकि इनकम के प्रूफ्स बहुत सारे हैं और मेरे भी तब आएंगे जब मेरी ज्वाइनिंग हो। आप ये चीज समझा दो। अगर समझा दिया आपने तो वेल एंड गुड, नहीं समझा पाए तो फिर नहीं ज्वाइनिंग होगी। तो यही बात है ना, इन सारी बातों को करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम कर रहे हैं उसके बीच में बात कर रहे हैं, आधा ध्यान काम पे है आधा ध्यान फोन पे, कहाँ से लीड्स कन्वर्ट होंगी। आपका तो ध्यान ही, कंसंट्रेशन ही नहीं है कॉल पे। मैंने सुने हैं बहुत सारे ऑडियोज, लोग ऐसे काम कर रहे हैं। देखो, जब आप न्यू पर्सन से बात कर रहे हो ना, मेक श्योर कि आप प्लीज उनसे काम करते करते बात मत करो। अगर आप फ्री नहीं हो कोई बात नहीं, आप उनको बोलो कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, मैं बाद में बात करूंगी, डेफिनेटली। बट ऐसा आपको करना नहीं चाहिए इनिशियली, क्योंकि अगर कोई आया है मुश्किल से, यहाँ पे आपको भी पता है कि लीड्स आना, उसे कन्वर्ट करना कितना ज्यादा मतलब एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें और आप टाइम ऐड ऑन कर दोगे तो आपके लिए मुश्किल है। इट्स बेटर कि आप ये चीज ना करें। बट हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी काम में हो तब आप उनको बिल्कुल बोल सकते हो कि भाई टाइम इतने के इतने बजे बाद आप करना। ये चीज आप फॉलो करो। नहीं, नेटवर्किंग नहीं करनी है। देखो, एक ही चीज को आप लोग बार बार रिपीट मत करो, ठीक है। नेटवर्किंग नहीं करनी, यही तो हमें उनको बताना है ना। नेटवर्किंग क्यों नहीं करनी, उनसे ये पूछो, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करनी है। सिर्फ बोलने से क्या होता है, क्यों नहीं करनी है ये बताओ, तब उनको आप समझा सकते हो ना। तब उनको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताओ सिंपली, फिर देखो वो कैसे नहीं करते हैं। बोलो हर चीज के 2 पहलू होते हैं और यहाँ पे भी हैं, फिर आप उनको बताओ इस तरह से। बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को बताने के लिए, आपको आना चाहिए, बस इतना ही। नहीं हो रहा ये मत बोलो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही मेरी, मैं बोल रही हूँ कंटिन्यूअसली। मैम मैक्सिमम कितनी, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं है। आप मिनिमम तो है, सॉरी, मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। आप जितनी मर्जी ज्वाइनिंग करो उतनी आपको इनकम, यहाँ पे क्या है, यहाँ मैचिंग की इनकम आती है। मैच करोगे जैसे जैसे वैसे वैसे आपको इनकम मिलेगी। मिनिमम आपको 2 लोग चाहिए ही चाहिए आपकी अर्निंग को स्टार्ट होने के लिए। मैक्सिमम आप जितनी मर्जी ज्वाइनिंग करो, कोई लिमिट ऐसे थोड़ी है। मैचिंग आपको, ऐसा नहीं है कि आपको सेम पर्सन से बार बार इनकम आने वाली, आपको सेम पर्सन से बार बार इनकम नहीं आएगी ना। यहाँ पे न्यू पर्सन पे आपको इनकम आती है, जो जो मैच होगा वैसे वैसे इनकम आएगी। रुक रुक के आ रही है मेरी आवाज? अच्छा, क्लियर है। आपके तरफ प्रॉब्लम होगी क्योंकि बाकी लोगों को क्लियर है मेरी आवाज। मैम एफपी पर कैसे करें, जो ग्रुप में पोस्ट डाले, ये तो आप हर बार ये क्वेश्चन करते हो, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना कैसे पोस्टिंग करो, कैसे देख सकते हैं। वो आप सिंपली एफबी पे जाओ, वहां पे आपको लिखना है अपना नाम। अगर आपको नहीं दिख रही है ग्रुप, अगर आपको पता है तब तो ग्रुप में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको शो होने लगे। ग्रुप्स भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना नाम लिखो और पोस्ट लिखोगे ना सर्च बटन पे, आपको दिख जाएगा वो।
आपके सारे पोस्ट वगैरह। ठीक है, देखो प्रोडक्ट्स की मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ, प्रोडक्ट्स का ये फंडा है ना, कंपनी से प्रोडक्ट्स आने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी क्या कर रही है कंपनी, मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं और बहुत सारे जो ओल्ड प्रोडक्ट है वो बंद होने वाले हैं। मतलब वो न्यू पैकेजिंग है, कुछ किसी भी कुछ न्यू ये आने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आप देख भी रहे होगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो भी अपडेट होने वाली है, वो भी अभी अपडेट मतलब अपडेशन मोड पे है, इसीलिए कुछ भी आपको वहां पे अपडेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो सारी चीजें अभी बहुत कुछ नया होने वाला है, डोंट वरी, सब सॉर्टेड हो जाएगा। और अभी आई डोंट थिंक कि अभी प्रोडक्ट्स की इतनी मुश्किल है, धीरे धीरे सब इम्प्रूव हो रहा है। प्रोडक्ट्स की जो मुश्किल थी वो खत्म हो चुकी है। जो भी मतलब पिछले दिनों या पिछले महीनों में आई थी मुश्किल, मतलब मुश्किल घड़ी था क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग हो जा रहे थे, बिकॉज पार्सल टाइम पे नहीं पहुंच रहे थे शॉपी लोगों के पास। लेकिन अब तो वो चीज नहीं है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुका है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं और आगे भी बदलेंगी। तो प्रोडक्ट्स को लेके आप लोग टेंशन मत लो, आ जाएंगे। आप लोग प्लीज फोकस करो इनकम पे, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर होगा। एंड जो चीज आप बिलीव करोगे ना, जो चीज आप फील करोगे वही चीज आप बता सकते हो सामने वाले पर्सन को। तो अगर आपके मन में ही खुद इनकम के लिए उतनी प्रायोरिटी नहीं रहेगी, अगर आप ही इनकम को प्रायोरिटी नहीं दोगे, अगर आप ही इनकम से ज्यादा प्रोडक्ट पे एम्फेसिस डालोगे, तो सोच लो कि सामने वाला पर्सन भी प्रोडक्ट पे ही एम्फेसिस डालेगा। फिर आप बोलते हो मेरी इनकम नहीं हो रही। आप कितने सीरियस हो अपनी इनकम के लिए? आपके लिए इनकम प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप प्रोडक्ट्स भूल जाओ, नहीं, प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, आई नो। सारे पार्सल्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे पार्सल्स में ही प्रॉब्लम है। पार्सल कुछ कुछ लोगों के पार्सल में प्रॉब्लम है, से वो रिटर्न जा चुके हैं, फोन रिसीव ना करने की वजह से, एड्रेस ना मिलने की वजह से, कई सारे ऐसे रीजंस हैं। नहीं तो ना शॉपी को आपसे पर्सनल दुश्मनी है और ना ही कंपनी को, ठीक है, और ना ही किसी कोरियर बॉय को। तो बात बस इतना यहाँ पे आके अटक जाती है। देखो Amazon फ्लिपकार्ट से भी हम बहुत ऑर्डर करते हैं, बट कई बार क्या होता है, कई कई बार हो जाता है ना कि एक प्रोडक्ट है जो पहुंचा ही नहीं। मेरे साथ तो हुआ है, पहुंचा ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। मतलब मैं वेट करती रही कि नहीं पहुंचा, बाद में पता चला उसका इशू कि वो एक्चुअली आके कोरियर ऑफिस में रखा हुआ था और मुझे वो डिलीवर ही नहीं हुआ। तो ये मुझे बहुत बाद, मतलब 2-3 महीने बाद मुझे पता चला। तो ये कभी भी हो सकता है, वैसे तो मुझे हमेशा आ रहा था पार्सल, बट कुछ इश्यू अगर हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ रीजन होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। आप बताओ, उसको रिजॉल्व हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आप अगर आप करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, रादर देन हमेशा किसी चीज को देखो क्रिटिसाइज करना, बुरा भला बोलना, या फिर ये सारी चीजें मत करो। हमेशा लुक एट द पॉजिटिव साइड हर चीज का, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप आज सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कल को आपको भी सोल्यूशन मिलेगा, आपको भी सेम जो चीजें आप करोगे ना वही चीजें आपको मिलती। तो मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों को ध्यान में रख के काम करें। और बिजनेस है, देखो बिजनेस का तो यही रहता है, हर एक बिजनेस ले लो, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। हम इतना उसमें नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है, इग्नोर करके चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। सर्जरी के बाद के वीकनेस के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? आई थिंक सर्जरी के बाद के वीकनेस के लिए ना आप सुपरवेरी मैक्स लो, आई थिंक वो काफी आपको इफेक्टिव रहेगा, और मेरे हिसाब से वो अच्छा रहेगा, सुपरवेरी मैक्स, ठीक है। मेरे 2 लीक का सामान पहुंचा, अच्छा। तो आप मुझे पर्सनली बताओ, मेरे मतलब मुझे तो नहीं पता ना, ऐसे आप लोग सेपरेटली आके वेबिनार में बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। और देखो मेरे को बोलने से अच्छा आप अपनी अपलाइन को बोलो, मैं हर किसी के पार्सल की जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना।
बॉडी का वेट स्टिल है बट बॉडी वीक हो रही है, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? देखो आप, मैं वही बोल रही हूँ, आप सुपर बेरी मैक्स लो, वो पूरा सुपर फूड है, उसमें 14 तरह के बेरीज हैं और आपको बहुत मतलब ये सब जो चीजें होती है ना सर्जरी, मतलब जब सर्जरी हो गई हो या ये, तो इस तरह के फूड्स आपको खाने, सुपर फूड्स खाने के लिए बोला जाता है ताकि आपकी बॉडी बैक टू नॉर्मल आ जाए। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप सुपर बेरी लो। और बॉडी का वेट अगर आप बोल रहे हो बिल्कुल स्टिल है लेकिन वीकनेस, तो वीकनेस के लिए एंजाइम ड्रॉप्स जो हैं वो काफी अच्छा है, वो आप सजेस्ट कर सकते हो किसी को भी। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया आप लोगों को। बाकी आई डोंट थिंक कि और कोई क्वेश्चन है या फिर और कुछ भी है। जो डिस्कस मुझे करना था वो मैंने कर दिया, बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग मतलब क्या करना चाहते हो अपने लाइफ के साथ, इस बिजनेस में कितना अचीव करना चाहते हो, ये सब आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। ठीक है, मेरी सक्सेस, मेरा फेलियर, ये मान के चलो। आप काम करोगे आपका सक्सेस है, नहीं करोगे आपका फेलियर है, किसी का कुछ नहीं जाने वाला, वो किसी को मतलब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई आपकी मतलब कुछ भी आपसे छीन नहीं सकता कोई। ठीक है, तो आप ये चीज मान के चले और काम करें तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा, आप लोग सब में टैलेंट है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि आप में कम या आप में, हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट है। एंड आई थिंक आप लोग बस देर ये है कि आप उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हो या फिर शायद खुद ही नहीं समझ पाए हो कि आप में वो क्या टैलेंट है। ठीक है, और मैं अभी एक वीडियो मैंने बनाया है मेरे चैनल के लिए, काफी दिन हो गया वैसे तो मैंने मेरे चैनल पे वीडियो नहीं भेजा था, अभी मैंने बनाया है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी पे। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को जरूर जाके देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये उन वुमेन तक पहुंच सके जो जिनको सच में डायरेक्शन की कमी है। देखो मैंने वहां पे ना कोई नंबर, ये सारी चीजें मैंने नहीं डाली क्योंकि मेरा वो चैनल टोटली डिफरेंट इस चीज के लिए है, इसलिए वहां पे यशविस का भी मैंने कोई प्रमोशन एज सच नहीं किया। मैंने बेसिकली नॉर्मल जो जनरलाइज वीडियोस होते हैं ना मोटिवेशन के लिए या फिर किसी को मतलब कैसे बोलो डायरेक्शन दिलाने के लिए, विमेन लोग घर में बैठी हैं बट कुछ कर नहीं पा रही है, तो उन लोगों के लिए मैंने ये किया है। तो इसलिए अगर आप प्रमोट करोगे तो फायदा होगा और आप लोग भी देख सकते हो, मे भी किसी ना किसी को अगर 1% की भी लाइफ उससे सुधर रही है तो क्या बुरा है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसमें मेरा साथ दोगे और जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे। बस इतना ही मुझे बोलना है। अब मैं इसी नोट पे ये मीटिंग को एंड करती हूँ। मैं अभी जूम मीटिंग ज्वाइनिंग किया, पूरा डिटेल मुझे भेज दीजिए। मतलब ये किसने भेजा आपको? ये तो ये मीटिंग जो है ये बेसिकली न्यू ज्वाइनर्स, मतलब जो लोग ऑलरेडी एक्टिवेटेड मेंबर्स हैं उनके लिए है। आपने एक्टिवेट नहीं किया तो आपको लिंक किसने भेजी है? करना है पर्सन करो, वो चेंज हो जाएगा क्या? मैम यदि अगर आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है हर्षिता, तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप दूसरी आईडी क्रिएट कर लो। वो आईडी उस आईडी में वर्क करने की जरूरत ही नहीं है ना, उसको रहने दो। अगर आईडी एक्टिवेट नहीं की है तो देन इट इज सॉर्टेड ना, आप उसको दूसरी आईडी क्रिएट कर लो उसी के नेम पे, जो करेक्ट नेम है उसके साथ। ठीक है, हाँ मैं दे देती हूँ। ठीक हो जाए आईडी, मेरी गलती हो गई, मेरा एक के नाम था वो कर ली मैंने। एक सेकेंड, स्टे ट्यून्ड। वी नाम है मेरे चैनल का जी। और उसका मैं लिंक आपको भेज देती हूँ। अपनी इनकम, तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में फोकस करना है। रीजन,
रीजन मैं आपको आगे जरूर बताऊंगी। प्रोडक्ट बेस्ड कम हो वही एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग है। ठीक है, एक सेकंड। एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग है तो आपको हमेशा अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये चीज पता होगी। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का रोल क्या होता है। अब अनलिमिटेड इनकम, जैसे कि आप कोई भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, जैसे तो जॉब में क्या होता है कि आपकी एक मतलब जैसे कि आपने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्टिंग इनकम अगर मैं 10K to 20K अगर लेती हूँ, ठीक है, तो ये इनकम कितने टाइम में इंक्रीज होती है? ये इनकम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में थोड़ा बहुत प्रमोशन होता है, जिसमें ये 15K से लेके 25K से लेके 30K या फिर 40K तक जाती है। कितने साल में कितनी इंक्रीज हुई? जल्दी से एक तो प्रमोशन होना और इनकम इंक्रीज होना, ये जॉब में पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं। अब मैं कहती हूँ एक्चुअल जो बिजनेस चल रहा है, जो मार्केट में शॉप वगैरह चल रही हैं, उनका मैं थोड़ा सा, जैसे कोई भी पहले मतलब जो भी मतलब मार्केट होती थी उसमें क्या होता था, एक होती थी कपड़े की शॉप, एक होती थी बर्तन की शॉप, एक होती थी ज्वेलरी की, एक होती थी शूज वगैरह की। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे अर्निंग इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है, इससे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कोई एक पर्सन जब मार्केट जाता है तो वो ये चाहता है कि अगर मैं एक काम करने जाऊं तो लिस्ट बना के, मतलब जाते हैं कि एक काम करने जाऊं तो मैं साथ में 3-4 काम निपटा लूं, राइट। अब बिजनेस का अभी कुछ टाइम पहले ये होता था कि ये जो मार्केट है, ठीक है, ये अगर मोबाइल की शॉप है तो कंटिन्यू यहाँ पे मोबाइल की एक मार्केट रहेगी, ये आपने देखा होगा। कपड़े की शॉप है तो कंटिन्यू वहां पे कपड़े की शॉप खुलेंगी, एक कपड़ों का पूरा मार्केट होगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कम हो गई इनकम की, क्योंकि जब सारी ही शॉप कपड़ों की है, एक शॉप अगर भरी हुई होती है तो दूसरी शॉप में हर कोई जाएगा, तीसरी में जाएगा, चौथी में जाएगा। ठीक है, इनकम यहाँ पे थोड़ी कम हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि मॉल, अब एक सेकंड, जैसे कि अब मॉल खुले, ठीक है, मॉल में भी सेम चीज उन्हें मिली कि एक ही जगह पे डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है, और बहुत सारी वैरायटीज मिल रही है। यहाँ बिजनेस और कम हो गया। ठीक है, अब जिनकी शॉप बाहर थी वो तो वो बंद नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने और इन्वेस्ट किया कि मॉल में भी हम शॉप ले लें ताकि हम वहां पर भी स्टार्ट कर सके बिजनेस। बाहर अगर चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन शॉप में भी वो बिजनेस चले। ठीक है, अब मॉल के बाद अब आई ऑनलाइन की बारी। ठीक है, तो ऑनलाइन जब से ये चीजें होने लगी कि शॉपिंग होने लगी तो और मुश्किल हो गया बिजनेस करना, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हम अर्निंग कैसे करें, राइट। यहाँ पे मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप समझ सकें। ठीक है, तो ये तो रही जॉब और बिजनेस की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आप अर्निंग कर सकते हो मैक्सिमम। सबसे पहले मैं प्लान की तरफ बाद में जाऊंगी, पहले मैं थोड़ा सा लीगैलिटी की तरफ बात करती हूँ। ठीक है, और
इलीगल की ही बात करती हूँ, ठीक है। तो लीगैलिटी और इलीगल क्या होता है, एक्चुअल लीगल और इलीगल क्या होता है। सबसे पहले तो कंपनी के पास डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर कंपनी के पास एमसीए में कंपनी रजिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो कंपनी रन कर सकती है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूवल होता है तभी कर सकते हैं वो। इसके अलावा और भी कुछ सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है, लाइक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और भी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि मैं आपको वेबसाइट में दिखाऊंगी आगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक्चुअल सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो ये है इलीगल, ठीक है। यहाँ पे लीगैलिटी क्या होती है एग्जैक्टली कि एक्चुअल जो है वो इनकम, एक्चुअल इनकम क्या मतलब, ये नहीं कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ पे आप ज्वाइन करोगे और यहाँ पे आपको इतनी इतनी अर्निंग आएगी, मैं एक बैंक का स्टेटमेंट दिखा दूं ना, ये एक्चुअल इनकम नहीं है। मैं आपको प्रॉपर अपनी आईडी लॉग इन करके दिखाऊं कि ये देखो ये मेरी आईडी है और ये मेरी इनकम है, उसे बोलते हैं एक्चुअल इनकम, ठीक है। क्योंकि किसी को कुछ भी पिक दिखा देना, कोई भी बैंक स्टेटमेंट जो किसी का भी हो सकता है वो दिखा देना वो अलग है, और एक आईडी लॉग इन करके दिखाना वो अलग है, ठीक है। दूसरा, इधर कोई भी इनकम प्रूफ ऐसा नहीं, जो कि मैंने अभी आपको बता ही दिया XYZ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे मैंने स्टार्ट किया था वो है लीगल, जो प्रोडक्ट बेस्ड में डील करते हैं। मतलब जो भी कंपनीज प्रोडक्ट्स में डील करती है ना, कि अगर आपने यहाँ पे पैसा लगाया तो बदले में रिटर्न में आपको प्रोडक्ट मिले, ठीक है। और अगर इलीगल की बात बताऊं तो अभी आपने मनी सर्कुलेशन भी बहुत सुना होगा, तो 1978 के एक्ट के तहत मनी सर्कुलेशन इंडिया में